इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब करार शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान कमाल को भी सजाए मौत सुना दी। अवामी लीग की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। IG पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून शरीके जुर्म करार। सरकारी गवाह बनने पर 5 साल कैद सुनाई गई। ट्रिब्यूनल ने फैसले में लिखा, शेख हसीना वाजिद ने लोगों को फांसी चढ़ाने का हुक्म दिया, उनके हुक्म पर तलबा को कत्ल किया गया। शेख हसीना वाजिद ने अपने ऊपर आयद इल्जामात को झूठा करार देते हुए कहा, ऐसे फैसले की परवाह नहीं। फैसला बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। फैसले के वक्त अदालत मुजाहिरों के दौरान मारे जाने वालों के लवाहिकीन, वकला और ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से खचाखच भरी हुई थी। फैसले का इल्म था, वालिदा भारत में महफूज हैं। अवामी लीग से पाबंदी न हटाई गई तो फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देंगे। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद की धमकी, कहा एहतजाज तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर सकता है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का कहना है, आइंदा इलेक्शन बांग्लादेश को महफूज बनाएगा। आज़ाद कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जंग जीतना होगी, नाकामी की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन से कौम का जन्म होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद फैसल मुमताज़ राठौर ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। उनके पास बल्दियात और दही तरक्की का कलमदान था। वज़ीर आज़म को भेजे गए इस्तीफे में मौक़िफ़ अपनाया। आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए मैंने भरपूर कोशिश की। बतौर रुकनी असम्बली आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का हिस्सा हूँ। PP की अदम एतमाद तहरीक को मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है। एक स्पेशल बात है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, और नए आने वालों के लिए नेक जज्बात अल्लाह ताला ने कामयाब करे। आप बखूबी जानते हैं कि ये तरीके अदम एतमाद मैंने अपने ऊपर अपने शौक से, अपनी ख्वाहिश से, अपना अक्ल और फिक्र इस्तेमाल करके मुसल्लत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का नए आने वालों के लिए नेक जज्बात का इजहार, कहा अल्लाह उन्हें कामयाब करे। तहरीक अदम एतमाद मैंने अपने शौक़ और ख्वाहिश के मुताबिक खुद पर मुसल्लत की। मुझे खुशी है कि आज आज़ादी मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी IG सिंध और दीगर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा और इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ब्रीफिंग देंगे। इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए तो नया सूबा नागुज़ीर हो जाएगा। हम लाड़काना, सखर और कश्मीर के इख्तियारात की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोस्तों से कहता हूँ, आएँ, बैठें, बात करें। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जैसे आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं, 27वीं और 28वीं तरमीम के भी बने। हुकूमत ने कहा है आइंदा तरमीम में MKM का बिल लाजमी शामिल करेंगे। पीपल्स पार्टी बल्दियाती बिल की हिमायत पर तैयार नहीं थी। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद कहती हैं, MKM बल्दियाती निज़ाम को अपने घर का निज़ाम बनाकर चलाना चाहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बल्दियाती हुकूमतों का मुकदमा लड़ने वाले पहले अपनी पार्टी को ठीक कर लें। अब्दुल जनान कमांडर बद्री, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेटा, कमांडर इस्लामुद्दीन रिकुलेना वेरसरा सवलत कारे का व तश्कील हिस्सायमा। खारिजी दहशतगर्द ने फितना खवारिज की हकीकत बयान कर दी। दहशतगर्द एहसानुल्लाह वल्द अब्दुल हन्नान ने बताया, फितना खवारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर ग्रेनेड और इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल सहूलतकारी की। बख्तरबंद और ततोर में पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। पाक फौज को बदनाम करने वाले खवारिज खुद काफर और मुर्तद हैं। जब उन्हें देखा तो पता चला पाकिस्तानी फौज तो हकीकी मुसलमान है। 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा। नौजवानों से अपील है पाक फौज का साथ दें ताकि दहशतगर्दों का खात्मा हो सके। हम इन दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए।
I, Justice Firoz Khan Badich, do solemnly swear do solemnly swear and I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी आइनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह से चीफ जस्टिस आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। वफाकी आइनी अदालत में मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज़ हो गया। अदालत ने पहले फैसले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना देते हुए फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, गरीब मजदूर के पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल शाह फैसल ने कहा, कानून ये है कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो वाजिबात अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त ख़त्म कर दी है। आइनी अदालत ने वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी तकर्री के खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला ख़त्म कर दिया। कहा, मौजूदा केस दायर होने के बाद 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हुआ। सत्ताईसवीं तरमीम के बाद सिंध हाई कोर्ट और आइनी बेंचेस का नया रोस्टर जारी। रोस्टर गवर्नर सिंध की जानिब से 15 नवंबर को जारी करदा ऑर्डिनेंस की रोशनी में तश्कील दिया गया। आइनी बेंच आर्टिकल 199 से मुताल्लिक दायर दरखास्तों पर समाअत करेंगे। तमाम आइनी दरखास्तें आइनी बेंचेस को मुंतकिल कर दी गई हैं। दो तरीके होते हैं, एक ये कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप मूवमेंट चलाएं। दूसरा एक और तरीक़ेकार होता है, जिहाद अपनी जो है सिस्टम में रह के करें। चुप करके बैठना एक तरह से आप सारे प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, उतार चढ़ाव होता रहता है, इंशाल्लाह ये चीज़ें दुरुस्त हों। जजों के पास अदलिया और आइन की बालादस्ती के लिए 2 ही रास्ते हैं, सिस्टम में रहकर किरदार अदा करें या इस्तीफ़ा देकर तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफ़र कहते हैं, खामोश बैठ जाना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। 27वीं आइनी तरमीम की बुनियाद धांधली के 2 वोटों पर है। झूठ पर खड़ी होने वाली इमारत ज़्यादा देर नहीं रहती। On the population side, high level number, which is obviously not sustainable. These 2 aspects reinforce each other, actually in Pakistan's case negatively, whether it's the population momentum or where we are in terms of climate change. पाकिस्तान IMF प्रोग्राम और इदारा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद कर रहा है। IMF प्रोग्राम के बायस मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, 2.55% आबादी की ग्रोथ खत्ते के दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 40% बच्चे ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। क्लाइमेट चेंज के बायस सैलाब और खुश्क साली जैसी आफात का सामना है। आबादी की ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज दोनों को कंट्रोल करना नागुज़ीर हो चुका। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी सियासी उमूर के नायब वज़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई कसीरुल-जहती उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान ईरान बाहमी सियासी मुशावरत का 13वां दौर आज इस्लामाबाद में हो रहा है। SCO सरबराहान हुकूमत का 17वां इजलास कल मॉस्को में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर की इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का फैसला। ज़राए वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक समरी तैयार कर ली गई है, जो रवां हफ्ते वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी।
शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट होने से चीनी की दरामद और बरामद और कीमतों के तयन का सरकारी इख्तियार खत्म हो जाएगा। शुगर इंडस्ट्री डीरेगुलेट होने से चीनी की कीमत ओपन मार्केट के मुताबिक होगी। बलूचिस्तान के 3 अजला में मुनशियात काश्त हो रही हैं। सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो किलो मुनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। सुप्रीम कोर्ट का मुनशियात की सप्लाई न रोकने पर सरकारी इदारों पर बरहमी का इजहार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर रिमार्क्स दिए। छोटी मोटी कार्रवाई तो शहरों में पुलिस भी करती रहती है। मुनशियात बॉर्डर से 1,000 किलोमीटर अंदर तक कैसे आ जाती है? 5-10 किलो का मसला नहीं, लेकिन टनों के हिसाब से मुनशियात आती है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, इसको भुगतें। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा के पुलिस हिरासत से फरार का मुकदमा दर्ज। 4 एहलकार नामजद। मुलजिम को 13 नवंबर को लाहौर से एंटी करप्शन अदालत में पेश किया गया था। वापसी पर पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਨਵੰਬਰ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। that is a vote on 6 for justice backed Khalistan referendum ballot versus India's Modi regime bullets to stop the liberation of Punjab from the Indian occupation। कैनेडियन हुकूमत ने 23 नवंबर को खालिस्तान रेफरेंडम के इनेकाद की इजाज़त दे दी। खालिस्तान रेफरेंडम ओटावा की बिलिंग्स स्टेट नेशनल हिस्टोरिक साइट पर होगा। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने कहा, खालिस्तान रेफरेंडम भारतीय पंजाब को आज़ादी दिलाने का कानूनी और जमहूरी अमल है। सिख वोटर्स 23 नवंबर को बिलिंग्स स्टेट पहुंचें और पुरअमन जमहूरी अंदाज में वोट डालें। लाल किला धमाका, भारतीय तहकीकाती एजेंसी का खुदकुश बमबार के साथी की गिरफ्तारी का दावा। भारतीय तहकीकाती एजेंसी के मुताबिक आमिर रशीद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। आमिर रशीद और दीगर की गिरफ्तारी की खबर गोदी मीडिया 11 नवंबर को चला चुका है। धमाके में इस्तेमाल कार आमिर रशीद के नाम पर रजिस्टर्ड थी। NIA का दावा। 11 नवंबर को गिरफ्तार शख्स की 16 नवंबर को दोबारा गिरफ्तारी। क्या कोई नई साजिश है? पहले से गिरफ्तार शख्स की दोबारा गिरफ्तारी को ब्रेक थ्रू क्यों कहा जा रहा है? वज़ीर सेहत सिंध ने सूबे भर में 13 रोज़ा खसरा और रुबेला वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सिंध के 30 अजला में 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को MR वैक्सीन और 23 मखसूस अजला में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे भी पिलाए जाएंगे। डॉक्टर अजरा पेचोहो ने कहा, बच्चों को वैक्सीन देना कानूनन लाजिम है। वालिदैन या जो इदारे ताउन नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी। और जुनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली हेलीकॉप्टरों ने रफाह के शुमाली इलाकों पर बमबारी की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा में तरसील फिर रोक दी। ट्रंप के आम मंसूबे के तहत गजा में बैनुल अक़वामी फौज की तैनाती के लिए सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद पर वोटिंग आज होगी।